आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाकया सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सबके देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, और वह भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब लोगों की दावत की लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े, और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी, और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वह बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था, और वह बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया, और ज्यों ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था, और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मां से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वह बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि यह क्या मामला हुआ।
वह जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊंटनी पर सवार हो गई। वह ऊंटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वह बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की यह वही ऊंटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब इस ऊंटनी को आखिर क्या हो गया कि वह अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगीं, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या यह वही ऊंटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़े मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा और इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वह मक्का में पहुंची तो हजरत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूं। तो यह सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था। वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया और यह कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसीलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी मां को दे देना चाहिए था। अब इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी मां हजरत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी मां हजरत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले।
मदीना में आपके लिए दो खास बातें थीं। एक तो यह कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वह बुरी तरह से बीमार पड़ गईं, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमना को दफन किया गया, और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वह रोने लगे। एक तो यह कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत बुरा हुआ, मगर वह भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब देखते कि ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी। जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हालत देखकर रोने लगे। अब्बू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और अब्दुल मुत्तलिब बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वह हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को वह पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वह हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइश से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई, तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो दादा सहारा थे, वह भी चल बसे। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अब्बू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब्बू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपके दुश्मनों से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अब्बू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थे वह पूरी कर देते थे। मेरे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अब्बू तालिब जब भी किसी सफर पर जाते तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफर होता था और अब्बू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा, जिसके न वालिद न वालिदा का सहारा है, न कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वह एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरे जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वह लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार कर दिया। अब्बू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला
ताकि वह वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उसके सामने किसी ने पड़ाव डाला है, तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बताया है कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे, तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर न झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकते हैं जिन्हें अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वह कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वह इनका कत्ल न कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूं। लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को यह मालूम हो चुका था कि यह जो बच्चा है यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह बच्चा खास मर्तबा रखता है। अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजल करम से तिजारत में बहुत फायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक़ों की खूब तारीफ की। यह देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद उन्होंने खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वुमन थीं और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थीं। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थीं। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थीं और न ही उनकी पूजा करती थीं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थीं और उनके अपने पहले दोनों शौहर से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अब्बू हालाह से किया था, जिनसे इनको 2 बेटियां हुई थीं, मगर उसके बाद अबू हालाह यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्न जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और वह फिर से बेवा हो गईं। उनके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी न हुई और यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारत सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली, जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा
तो यह सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इसके बारे में पहले अपने चचा अब्बू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद ही वह इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अब्बू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो यह सुनकर आपके चचा अब्बू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अनहु ने खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के चचा अम्र बिन असद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊंटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो, यह देकर आपके चचा अब्बू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अब्बू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊंटनी लिखी गई। दोस्तों, यह मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के जीते जी आपने किसी और औरत से शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम हजरत मारिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की औलादें ये हैं पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आपकी बेटियों ने नबूवत का दौर पाया, ईमान लाई, हिजरत भी की और सबकी सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गईं। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुईं। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया। इस्लाम कबूल करने वालों में हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदियाना भेजते थे। औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और आपके चचा अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। मेरे दोस्तों, ऐलान ए नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गार ए हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, यानी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार ए हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल ओ सूरत में तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि यह जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं।
और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर वह अपना एक पर फैला दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया को ढक लें। यानी इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार इतनी तेज है कि वह पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहें तो पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं कौम ए लूत को। इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल ओ सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्रील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से। पढ़ो, हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गाड़ ए हिरा की पहाड़ी से उतर आए और अपने घर आ गए। यानी कि यह वाकया होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था जिस तरह इंसान का बदन सर्दी से कांपता है। यानी कि उस वक्त आप बहुत ज्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, चादर लाओ और मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेकर आईं और आपने ओढ़ ली। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह सारा वाकया बयान किया। यानी कि गाड़े हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ हुआ वह सब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने बयान कर दिया। यह वाकया सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपके ऊपर यह कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने हमेशा बेवा को सहारा दिया है, आपने हमेशा यतीम के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है। इसलिए अल्लाह ताला आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई हजरत वरका इब्न नौफल के पास पहुंची, जो उस वक्त ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम थे। यह असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन यह बहुत तालीम याफ्ता थे। इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया और तौरात और इंजील को याद भी कर लिया। यानी कि यह उस वक्त तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने इन्हीं चचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत वरका इब्न नौफल बुजुर्ग हो चुके थे
और उनकी बीनाई चली गई थी, यानी कि वह देख नहीं सकते थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गाड़ ए हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा शख्स आ गया और कहने लगा, पढ़ो। जब मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, तो उसने मुझे अपने सीने से लगाकर बहुत जोर से दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हजरत वर्का इब्न नौफल उस वक्त तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसीलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी की तमाम निशानियों से वाकिफ थे। उन्होंने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, जो आपके पास आया था वह वही अल्लाह का फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था, यानी कि वही फरिश्ता जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, वही आपके पास आया है। और करीब है कि अब आपकी कौम आपको आपके इलाके और शहर से निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज उठाई है, जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह सजा दी गई है, क्योंकि हजरत वर्का इब्न नौफल तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे, इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी की तमाम निशानियों को जानते थे। उन्होंने यह सारी बातें आपको बता दी, और उन्होंने इससे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से भी यह सुना था कि उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया था कि आप सच्चे हैं और आप अमानतदार हैं। यह सारी बातें बताकर फिर हजरत वर्का इब्न नौफल ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद यह सुनकर वहीं पर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने पहला कलमा पढ़ लिया, यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून बनी, और दूसरे शख्स हजरत वर्का इब्न नौफल थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपके बारे में बताया, और उन्होंने दूसरा कलमा पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर सपोर्ट मिलेगा तब आपको आगे का वाकया देखना होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी अल्लाह के प्यारे नबी के सीरत पता चलेगा। और कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाकया सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था, और उन सबके देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था, तो कोई आग की यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, और वह भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब लोगों की दावत की लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े, और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी, और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वह बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी,
और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था, और वह बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया, और ज्यों ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था, और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मां से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वह बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि यह क्या मामला हुआ। वह जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊंटनी पर सवार हो गई। वह ऊंटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वह बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की यह वही ऊंटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब इस ऊंटनी को आखिर क्या हो गया कि वह अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगीं, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या यह वही ऊंटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़े मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा, और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा, और इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वह मक्का में पहुंची तो हजरत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है।
जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूं। तो यह सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था, वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया और यह कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया, और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसीलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी मां को दे देना चाहिए था। अब इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी मां हजरत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी मां हजरत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थीं। एक तो यह कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वह बुरी तरह से बीमार पड़ गईं और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वह रोने लगे। एक तो यह कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत बुरा हुआ, मगर वह भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब देखते कि ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी। जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हालत देखकर रोने लगे। अब्बू तालिब आपको बहुत चाहते थे,
और अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी छोटे थे। खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और अब्दुल मुत्तलिब बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वह हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। आपकी हर जरूरत को वह पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वह हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइश से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो दादा सहारा थे, वह भी चल बसे। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अब्बू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब्बू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपके दुश्मनों से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अब्बू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थे वह पूरी कर देते थे। मेरे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अब्बू तालिब जब भी किसी सफर पर जाते तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफर होता था और अब्बू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा, जिसके न वालिद न वालिदा का सहारा है, न कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वह एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरे जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वह लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क के शाम की तरफ निकले। साथ में उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार कर दिया। अब्बू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वह वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उसके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अब्बू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अब्बू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बताया है कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर न झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकते हैं जिन्हें अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वह कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वह इनका कत्ल न कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूं। लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अब्बू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अब्बू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अब्बू तालिब को यह मालूम हो चुका था कि यह जो बच्चा है
ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबा रखता है। अब्बू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजल करम से तिजारत में बहुत फायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक़ की खूब तारीफ की। यह देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद उन्होंने खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वुमन थीं और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थीं। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थीं। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थीं और न ही उनकी पूजा करती थीं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थीं और उनके अपने पहले दोनों शौहर से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अब्बू हालाह से किया था, जिनसे इनको 2 बेटियां हुई थीं, मगर उसके बाद अब्बू हालाह यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्न जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और वह फिर से बेवा हो गईं। उनके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी न हुई और यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारत सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली, जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। तो यह सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इसके बारे में पहले अपने चचा अब्बू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद ही वह इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अब्बू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो यह सुनकर आपके चचा अब्बू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अनहु ने खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के चचा अम्र बिन असद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊंटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो, यह देकर आपके चचा अब्बू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अब्बू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊंटनी लिखी गई। दोस्तों, यह मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के जीते जी आपने किसी और औरत से शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मारिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की औलादें ये हैं पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा
और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आपकी बेटियों ने नबूवत का दौर पाया, ईमान लाई, हिजरत भी की और सबकी सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गईं। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली बीवी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया। इस्लाम कबूल करने वालों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदियाना भेजते थे। औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। मेरे दोस्तों, ऐलान ए नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गार ए हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, यानी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार ए हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल ओ सूरत में तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि यह जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर वह अपना एक पर फैला दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया को ढक लें। यानी इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार इतनी तेज है कि वह पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहें तो पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं कौम ए लूत को। इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल ओ सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्रील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से। पढ़ो, हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गाढ़ ए हिरा की पहाड़ी से उतर आए और अपने घर आ गए। यानी कि यह वाकया होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था जिस तरह इंसान का बदन सर्दी से कांपता है। यानी कि उस वक्त आप बहुत ज्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, चादर लाओ और मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेकर आईं और आपने ओढ़ ली। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह सारा वाकया बयान किया। यानी कि गाढ़े हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ हुआ वह सब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने बयान कर दिया। यह वाकया सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपके ऊपर यह कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने हमेशा बेवा को सहारा दिया है, आपने हमेशा यतीम के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है। इसलिए अल्लाह ताला आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा दोस्तों। उसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई हजरत वरका इब्न नौफल के पास पहुंची, जो उस वक्त ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम थे। यह असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन यह बहुत तालीम याफ्ता थे। इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया और तौरात और इंजील को याद भी कर लिया। यानी कि यह उस वक्त तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने इन्हीं चचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत वरका इब्न नौफल बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी बीनाई चली गई थी, यानी कि वह देख नहीं सकते थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गाढ़ ए हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा शख्स आ गया और कहने लगा, पढ़ो। जब मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता तो उसने मुझे अपने सीने से लगाकर बहुत जोर से दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हजरत वरका इब्न नौफल उस वक्त तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। इसीलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी की तमाम निशानियों से वाकिफ थे। उन्होंने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, जो आपके पास आया था वह वही अल्लाह का फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि वही फरिश्ता जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, वही आपके पास आया है और करीब है कि अब आपकी कौम आपको आपके इलाके और शहर से निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज उठाई है, जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह सजा दी गई है, क्योंकि हजरत वरका इब्न नौफल तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी की तमाम निशानियों को जानते थे। उन्होंने यह सारी बातें आपको बता दी और उन्होंने इससे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी यह सुना था कि उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया था कि आप सच्चे हैं और आप अमानतदार हैं। यह सारी बातें बताकर फिर हजरत वरका इब्न नौफल ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद यह सुनकर वहीं पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहला कलमा पढ़ लिया, यानी
हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून बनी और दूसरे शख्स हजरत वर्का इब्न नौफल थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपके बारे में बताया और उन्होंने दूसरा कलमा पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, आगे का वाकया इंशा अल्लाह हम अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर सपोर्ट मिलेगा तब आपको आगे का वाकया देखना होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी अल्लाह के प्यारे नबी के सीरत पता चलेगा। और कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।